हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आज महाराष्ट्र सेट की। तो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम देखेंगे कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या इसकी स्टार्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं डिटेल्स कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, तो अभी जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र सेट, दैट इज एम सेट। ओके, 2025 का एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है। हेलो एवरीवन, आई एम विनीता यादव एंड आई एम फ्रॉम दी उपलब्धि। दिस इज अवर इंस्टीट्यूट, this is our contact number, and given here our address also. Uplavdhi is the way. Here we guide the student for the preparation of CSIR NET, assistant professor, SET like exams. Okay, our online and offline both batches are started, and if you are interested for the courses, you can join us on the Uplavdhi app. You can download from the Play Store. So let me discuss about the advertisement of Maharashtra set and what is the eligibility criteria for that, and what is the last date of these exam form. Okay, so I'm talking about the state eligibility test, that is set for assistant professorship to be conducted by Savitribai Phule Pune University. Okay, set is conducted by Savitribai Phule पुणे यूनिवर्सिटी, फॉर्मरली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, मतलब इसका पहला नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे था। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मतलब होता है कि अगर आप सेट क्वालिफाई होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, सो दीज एग्जाम इज actually important for those candidate who are interested to be a assistant professor in any subject. Okay, so now detailed advertisement is given here, and when I'm talking about the set examination, it is a 14th set, okay, of Savitribai Phule University, that is Pune University, and these agencies conduct 14th set examination at Mumbai, Pune, Kolhapur. These are the center. Solapur, Ahilyanagar, Nasik, Dhule, Jalgaon, Chhatrapati, Sambhajinagar, Nanded, Amravati, Nagpur, and Chandrapur. Gadchiroli, Ratnagiri, Prabhani, Nandurbar, Panjim, that is Goa, Panji. Okay, so these are the center, and the exam is held on this Sunday, that is 15th of June 2025. The forms is available only online. You can fill the form only online. In further detail, you can go on these website. These website is given here, and the form is already started from the 24th of Feb at 11 o'clock AM. कब तक फिल कर सकते हो आप फॉर्म? 13th of March 2025, 6 PM तक का टाइमिंग है, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ये सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अगर इस बीच में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते तो आप एप्लीकेशन फॉर्म लेट फीस के साथ 14th of March 2025 11 AM से लेकर 21st March 2025 6 PM के बीच में अगर फॉर्म फिल करते हो तो आपको लेट फीस लगेगा 500 रुपीज। ओके, सो ट्राई टू बी फिल द फॉर्म इन अ गिवन ड्यूरेशन। 24 से 13th of March के पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दे ताकि आपको लेट फीस का सामना ना करना पड़े। ओके, कैंडिडेट शुड fill up the application form from correctly and submit it online. देखो, आप जो फॉर्म फिल करेंगे ना वो कैंडिडेट कैसे फिल करेंगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं आपको और इसको करेक्टली फिल करना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए करेक्टली जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली फिल करें, उसको सबमिट करें, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ओके,
इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो फॉर योर सेफ साइट. एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिटेन बाय द कैंडिडेट. आपके पास होना चाहिए ये फॉर्म आपने जो फिल किया है. There is no need to send the form at the coordinator center और SAT डिपार्टमेंट. आपको कोई जरूरत नहीं है ये फॉर्म सेंड करने की SAT डिपार्टमेंट में. ओके, SAT डिपार्टमेंट ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी. मतलब कि फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया है तो उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं सेफ साइड के लिए, लेकिन आपको ये फॉर्म कहीं भेजना नहीं है. शुड नॉट नीड टू बी सेंट इट द SAT डिपार्टमेंट. ओके. Now I am talking about the examination fee. What is the fee of that? So given here, यहाँ पे आपको फीस दिया है for the open category. ओपन कैटेगरी के लिए फीस रहेगा आपका 800. इंक्लूड है इसमें प्रोसेसिंग फीस भी. ओके. इसके अलावा ओबीसी फॉर द नॉन क्रीमिलियर, ओपन, पीडब्ल्यूडी, ST/SC, ट्रांसजेंडर एंड ऑर्फन. This category has a examination fees 650 rupees. These also include processing fees. ये कैटेगरी के लोगों के लिए है 600 650 फीस रहेगा इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फीस. ओके. यहाँ पे जो टर्म यूज किया ना नॉन क्रीमिलियर, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन कर दिया है इसका, और इन्होंने अनाउंस किया है कि आपकी एनुअल इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए. उस हिसाब से लेटेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस स्पेशल असिस्टेंट इनके रिगार्ड्स में एक स्पेशल रूल दिया है, जिसमें आपको प्रिस्क्राइब किया है कि गोवा गवर्नमेंट ने भी प्रिस्क्राइब किया और गोवा स्टेट के स्टूडेंट के लिए क्या कंडीशंस होगी एनुअल इनकम लिमिट का. तो वो आप एक बार चेक कर लें कि कौन क्रीमी लेयर में आ रहा है, कौन नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा है. ठीक है, उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को डिसाइड करके. ओके. सारे स्टूडेंट के मतलब कैंडिडेट आफ्टर फिलिंग फॉर्म प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, अपने फॉर्म का एप्लीकेशन प्रिंट आउट जरूर रखें. कैंडिडेट हैव एग्जामिनेशन फी पे only by debit card or credit card or through the internet banking and keep evidence of the same. अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपने फीस भी पे की होगी. ये जो फीस पे कर सकते हो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, तो उसका भी आपको एविडेंस रखना है अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो. ओके. सो list of candidate who have paid SAT examination fee on or before last date will display tentatively in second week of April. है ना, उन स्टूडेंट का लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट डिस्प्ले होगा टेंटिवली सेकेंड वीक ऑफ द अप्रैल में ऑन द अबोव वेबसाइट. ये जो वेबसाइट दी है ना सावित्रीबाई फुले का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें आप डिटेल दे सकते हो वो. ठीक है, अबोव वेबसाइट पे आपको टेंटेटिव लिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट की जिन्होंने फॉर्म डाला है. ओके. सो द कैंडिडेट नेम्स आर मिसिंग आफ्टर पेमेंट और फी शुड सेंड एविडेंस ऑफ पेमेंट इमीडिएटली ऑन द फॉलोइंग इवेंट आईडी. तो ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम मिसिंग है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है फिर भी उनका नाम नहीं आया है, तो वो अपने इन जिसमें आपने फीस से पे की है उस एविडेंस के साथ आप ईमेल कर सकते हो यहाँ पर सेट support @pnu unipune.ac.in पर आप मेल कर सकते हो और आप उनको भेज सकते हो कि हम अगर फॉर्म फिल किया और आपका नाम ना आए लिस्ट में तो आप डेफिनेटली उनको मेल कर सकते हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सेट एग्जामिनेशन और सिलेबस जो है वो अवेलेबल है वेबसाइट पर. आप यहाँ जाकर सिलेबस चेक कर सकते हो. इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल दिया है कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं लाइकवाइज. ओके. अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी सेट क्वालिफाई है, अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी सेट क्वालिफाई है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो दोबारा से सेट ना दे, है ना. ही और शी कैन नॉट अपीयर फॉर दिस सेट फॉर द सेम सब्जेक्ट. जिस सब्जेक्ट के लिए आप क्वालिफाई हो दोबारा से उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल ना करें और उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म फिल करने के लिए. अगर आप किसी और सब्जेक्ट से डालना चाहते हो, आप एलिजिबल हो, तो डेफिनेटली आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं. ओके. So this is the given information all about the Maharashtra set. So you can go for the detail and check your eligibility criteria with the given details. Okay.